हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो हाँ जी, वीडियो उसी बारे में होने वाला है। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ अपने बेबी बॉय के टाइम का जो रियल सिम्टम्स था। इसका वीडियो मैंने पहले एक बार बनाया है, तो ऐसे मुझे एक दो कमेंट आए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर प्लेजेंटा या पोस्टीरियर हो तभी बेबी बॉय होता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से क्लियर कर दूं अच्छे से वीडियो बना के विथ प्रूफ। तो आज मैं अपना फाइल लेके बैठी हूँ आप सबके साथ। जो भी मैंने पूरे 9 मंथ का जर्नी है वो सब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी विथ प्रूफ। अपना सोनोग्राफी दिखाऊंगी, अल्ट्रासाउंड जो भी मैंने कराया है, उसका हार्ट रेट, उसका जो भी प्लेजेंटा पोजीशन था, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको विथ प्रूफ दिखाऊंगी कि कौन कौन से महीने में कितना कितना उसका हार्ट रेट रहा है और पोजीशन क्या रहा है। और मुझे अपनी पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड देख के कैसे पता चला था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है, ये भी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। वो सारी चीज़ें मैं आप सबको आज विथ प्रूफ दिखाऊंगी अपने फाइल के साथ, सोनोग्राफी के साथ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं वो लोग भी वीडियो पूरा देखिए। आप लोग के सपोर्ट तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ही आगे सपोर्ट और करते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मैं बता दूँ कि आप भी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें, टिप्स शेयर करती रहती हूँ। बच्चों से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आपको भी उन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा डिलीवरी ब्लॉग देखना है तो मेरे इसी चैनल पे है। मैंने अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, डिलीवरी ब्लॉग भी शेयर किया है, तो आप जाकर मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा 2.5 साल का है, बेटी मेरी 5 महीने की होने वाली है। तो मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, वो मैंने 2020 में कंसीव किया था, दिसंबर में। तो मेरी जो दोनों प्रेगनेंसी रही हैं काफ़ी हेल्दी रही हैं, बहुत अच्छी रही हैं। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पे भी काफ़ी अच्छी प्रेगनेंसी रही है। मैंने इसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने दिसंबर में कंसीव किया था, तो मुझे जनवरी में पता चला, 2 या 3 जन को, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने घर पे किट से टेस्ट किया था। उसके 5 से 6 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। तब तक मेरा बेबी 1.5 महीने का हो चुका था। तब मेरी सोनोग्राफी, पहली सोनोग्राफी हुई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी। तो चलिए मैं उसका रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ कि तब मेरे बेबी का हार्ट बीट कितना था और प्लेजेंटा पोजीशन क्या था। और ये फाइल इतनी मोटी हो चुकी है, सब इसमें ऐड है। और मैंने कल ही सारा ढूंढ के मोड़ मोड़ के ऐसे रख लिया है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ ये फाइल मैंने इसे सब कुछ रख लिया है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। तो एक मिनट, फ्रंट कैमरे से नहीं दिखेगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये रही लड्डू की फ़ाइल। इसमें मैंने अपना लड्डू का नाम खुद से लिख दिया है, और सिया की फ़ाइल में सिया का नाम लिखा है, क्योंकि दोनों का हॉस्पिटल सेम था, फाइल भी सेम है, तो जिससे पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे मेरे बेबी का आपको हार्ट रेट दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। ये रहा मेरे बेबी, एक सेकंड जूम करके दिखाती हूँ। उसके बाद ये रहा मेरे बेबी का हार्ट रेट, आप देख लो, 158, मतलब 60 के आसपास। इससे ऐसा लोग बोलते हैं कि हाँ बेबी गर्ल होती है अगर हार्ट रेट ज़्यादा है। आप देखो, ये ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ है। हार्ट रेट लास्ट जाते जाते हार्ट रेट बदलता रहा है। तो आप ये देखो, मेरे बेबी का हार्ट रेट जो है वो 158 रहा है। उसके बाद प्लेजेंटा देखो आप, उसके बाद ये प्लेजेंटा देखो आप, एंटीरियर रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लड़की रहती है तो एंटीरियर होता है और लड़का रहता है तो पोस्टीरियर होता है, बट मैंने आपको वीडियो में बताया था अच्छे से कि मेरा जो प्लेजेंटा है वो एंटीरियर ही रहा है मेरे बेबी बॉय के टाइम पे। तो आप ये देख लो, ये रहा है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट अपना दिखाती हूँ। तो मेरे एक सोनोग्राफी से आपको पता चल गया कि मेरे बेबी का हार्ट रेट क्या रहा है, प्लेजेंटा पोजीशन क्या रहा है। तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो प्लेजेंटा पोजीशन था वो इंटीरियर ही रहा है। अब मैं आपको आगे का सोनोग्राफी दिखाऊंगी, क्योंकि 3 से 4 करवाया था मैंने, जो भी मेरे डॉक्टर ने बोला था मैंने उतनी बार करवाया था। तो चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और उसका हार्ट बीट
चेंज कैसे हुआ, कम होते गया वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ आगे। देखो 4th मंथ का मेरे जो सोनोग्राफी हुआ था ये मैंने गांव में करवाया था। मैं उस टाइम पे गांव में थी, मेरे भाई की शादी थी। तो देखो मेरा पोजीशन एंटीरियर ही रहा है मेरे बेटे के टाइम पे। और यहाँ पे देखो उसका जो BPM है वो यहाँ पे 148 हो गया था। देखो 148 हो गया था, तो ये कम हो गया। उसके बाद फिर प्लेजेंटा एंटीग्रेड ही रहा है। और 4th मंथ में मैं गांव चली गई थी, मेरे भाई की शादी थी तो मैंने वहाँ पे कराया था। तो पहले सोनोग्राफी में मेरे बेटे का जो हार्ट रेट था वो 156 के आसपास था, आपने देखा 153 जो भी था। उसके बाद सेकेंड टाइम में 1 सेकेंड था, उसके बाद जब मैंने सेकेंड कराया था तो 148 हो गया था। अभी मैंने आपको दिखाया 148 हो गया था। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लोग बोलते थे, मैंने वीडियो तो नहीं देखा था कभी ऐसा कुछ, लेकिन लोग मेरे आसपास के ऐसा बोलते थे जो भी मतलब जिनके भी बच्चे थे कि अगर आपका हार्ट बीट इतना है तो आपको शायद लड़का हो, मतलब होता है ऐसा, लड़का होता है। तो खैर मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ना कि माँ को पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। मतलब मुझे लगता है किसी न किसी हद तक माँ को थोड़ा सा फील हो जाता है, वो जो भी हो, बट माँ को फील हो जाता है। क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे मैं बिल्कुल श्योर थी कि मुझे बेटा होगा, और अपनी बेटी के टाइम पे मैं बिल्कुल श्योर थी कि मुझे बेटी होगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बिल्कुल श्योर रहती है कि क्या आने वाला है, बेटा ये बेटी, भले कोई ऐसा बोलता नहीं है। मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे इंस्टाग्राम पे, जो भी बेटी मतलब बेटियों के गाने पे या फिर बेटी को ही कैप्शन में लिख के, तो लोग बोलते थे आपको पता है। पता तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहता है, माँ को ऐसी फीलिंग हो जाती है कि क्या आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे के टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था, तो मुझे वही हुआ है। और मुझे लोग भी बोल रहे थे कि अगर हार्ट रेट इतना है मेरे बेटे के टाइम पे तो लड़का होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। और उससे ज़्यादा ये था कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हाँ लड़का ही होगा। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाती हूँ, आपको अगला सोनोग्राफी। अब आप ये देखो, मेरा ये रहा है तीसरा सोनोग्राफी। FH4 आके 140 हो गया है मेरे बेटे के टाइम पे। और देखो ये मेरा जो प्लेजेंटा पोजीशन ये एंटीरियर ही रहा है। ये मेरी तीसरे सोनोग्राफी का है रिपोर्ट, तीसरे सोनोग्राफी का। मुझे लगता है तब मेरा कौन सा मंथ चल रहा था, हाँ 5वां छठवां मंथ चल रहा था, 6ठा या 7ठा ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो ये देखो तब आके FH4 140 हो गया था और प्लेजेंटा एंटीरियर था। अब नेक्स्ट देखो, मैंने 11 अगस्त को 2021 में करवाया था। तो मुझे लगता है 8वां महीना चल रहा था ऐसे कुछ। तब मेरे बेटे का जो हार्ट रेट था 160 हो गया था, वापस से 160 हो गया था, ये देखो आप। और जो प्लेजेंटा रहा है वो एंटीरियर ही रहा है, देखो। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का कोई मैच नहीं है। फिर जब ये वापस से इतना हो गया है, और ये प्लेजेंटा तो एंटीरियर है, लोग ऐसा बोलते हैं कि पोस्टीरियर होता है बेटे का, बेबी बॉय का, बट ऐसा नहीं है, आप देख लो। और ये 160 वापस से हो गया है मेरा। मतलब एक बार ज़्यादा था, फिर कम हुआ, और पहली बार इतना ज़्यादा हुआ, क्योंकि पहली बार में मुझे लगता है 158 के आसपास या 156 था, 140 तक आके फिर 160 हो गया, देखो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रिपोर्ट से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होंगी, इसीलिए मैंने बोला कि चलो मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने बताया है लगभग मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरे सारे सिम्टम्स सेम ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम रही हैं। तो और प्लेजेंटा का मेरे साथ उल्टा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं विद प्रूफ शेयर करूं। तो मेरे फाइल से आपको पता चल रहा होगा, मेरे सोनोग्राफी से आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब सच नहीं होती हैं। तो ये सब मानने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ, वापस से इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग सच में देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी चीज़ के भ्रम में ना पड़े। देखो, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जान लें क्या होगा कैसे होगा। तो
बस मैं ये सोचती हूँ कि आप किसी चीज़ के भ्रम में ना रहो, आपको जो भी रहे क्लियर रहे, फालतू की बातों में आप ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। आप उस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो और इन सब पे ना पड़ो। आपकी किस्मत में जो होगा, जो भगवान आपको देंगे, आपको वही मिलेगी। इसीलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों को जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो सच हुई हैं, जो सही हुई हैं, गलत हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने और दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको अपना आगे का सोनोग्राफी दिखाती हूँ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सारा आप अच्छे से देख लो, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और एक चीज़ आपने और देखा कि जब मेरा पहला सोनोग्राफी हुआ था तब मेरे बेबी बॉय का जो हार्ट बीट था वो 150 के आसपास था, फिर 148 हुआ, फिर 140 हुआ, उसके बाद आके बढ़ गया अचानक से 160 हो गया है। तो मुझे लगता है लड़का लड़की से हार्ट रेट का भी कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं सिया का भी रिपोर्ट आप सबके सामने लाऊं तो मैं उसका भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आपके मन में ऐसा कुछ भी ना रह जाए कि नहीं ये सही है या ये गलत है, तो मैं सिया का भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने बोला है कि मेरे दोनों बच्चों का सिम्टम्स है, जो भी चीज़ें रही हैं सेम रही हैं, तो मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं। तो मैं आप सबके सामने अगर आपको कमेंट करोगे तो मैं सिया का भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको अपने 9th मंथ मतलब लास्ट का सोनोग्राफी दिखाती हूँ, सबसे लास्ट वाला सोनोग्राफी। और ये देखिए 8 सितंबर को मेरा लास्ट सोनोग्राफी हुआ था और उसी दिन शाम को मैं एडमिट हो गई थी। 8 सितंबर के शाम को 9 को लड्डू हुआ था ये। और ये रहा देखिए, ये था। और ये देखिए लास्ट सोनोग्राफी का हार्ट रेट मेरे बेटे का 160 से फिर से घट के 143 हो गया है। और यहाँ पे ये देखो प्लेजेंटा मेरा धीरे ही रहा है, तो ये देखो आप 143 हो गया है। और जब मेरा मुझे लगता है, और जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे, ओटी में ले जाने से पहले भी वो लोग अपने छोटे से मशीन से चेक करते ही हैं, तो 140 के आसपास ही आया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। देखो तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन सब चीज़ ये मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मायने नहीं रखती हैं आपकी प्रेगनेंसी में। तो आप प्रेगनेंसी एंजॉय करो, बस इन सब चीज़ों में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। उसके बाद ये सारे मेरे चार्जेस हैं जो भी थे, और इतना नहीं लगा था, इससे ज़्यादा ही लगा था, क्योंकि ये सारे मेरे सिर्फ सीज़र के चार्जेस थे और रूम के चार्जेस थे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह जो भी यूज़ हुआ था, तो मुझे लगता है सारा खर्चा 1,20,000 के आसपास गया था। देखो चीज़ें मैं आपको ऐसे ही दिखा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ सोच के दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे चार्जेस अलग अलग होते हैं, जो भी जैसे रहता है प्रोसेस, देख सकते हो आप। ये सारी नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस हैं यहाँ पे, नॉर्मल के, देखो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस हैं। मुंबई है, थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी रहती हैं। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे सही सलामत हमारे पास आ गए हैं, तो फिर उसके आगे बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और भी हॉस्पिटल रहते हैं, कम में भी ज़्यादा में भी, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पहली प्रेगनेंसी थी, तो मैंने यही हॉस्पिटल चूज़ किया था, मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था, तो हम इसी में दिखा रहे थे। और ज़्यादा तो आपने मेरा सारा रिपोर्ट देख लिया होगा। 4 से 5 मेरा सोनोग्राफी हुआ था, मैंने खुद से एक भी नहीं करवाया था, मेरे डॉक्टर ने जितना बोला था मैंने उतना करवाया था। और जो भी मेरी डॉक्टर बता रही थी उस टाइम पे मैं वही कर रही थी, क्योंकि क्या होता है जब पहली प्रेगनेंसी रहती है तो डॉक्टर के हिसाब से ही हम चलते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो थोड़ा सा डर लगता है। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में ना मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके, मतलब बहुत कुछ कर रही थी, ऐसा नहीं ये नहीं वो नहीं। सेकंड वाले में तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया था सब कुछ, क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्या नहीं करनी। और पहली प्रेगनेंसी में मेरा जितना सोनोग्राफी हुआ था उससे 1-2 कमी हुआ है मेरे सेकंड वाली प्रेगनेंसी में। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और मैंने अपना जो भी बिल वगैरह आपको दिखा रही थी, चार्जेस वगैरह, मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब अभी ऐसा ही कुछ चूज़ करो हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो मुंबई से देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इतने खर्चे के आसपास जाता है। और उस टाइम पे मैं अपने घर में, मतलब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मेरे घर में ऐसा डिलीवरी मुंबई में किसी का हुआ नहीं था, तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हमारे घर के पास हमें जो हॉस्पिटल मिला हमने वो ले लिया, जबकि मैंने उसी हॉस्पिटल में दिखाया बहुत सारी चीज़ें की। डिलीवरी मैंने अलग हॉस्पिटल में कराया, तो सिया के टाइम पे थोड़े से कम लगे हैं और लड्डू के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लगा था।
तो बस ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो, मुंबई से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा हॉस्पिटल है थोड़ा जो भी है, तो इतना खर्चा आसपास जाता ही जाता है। और भी बहुत बड़े बड़े शहर होंगे तो जाता ही है। आप इससे नॉर्मल हॉस्पिटल में भी करा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे टाइम पे क्या था, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो हमारे घर के पास जो हॉस्पिटल हमने देखा उसी में हमने जाके तुरंत दिखा लिया। और जहाँ पे हमने पहली बार दिखाया तो फिर हम वहीं दिखाते रहे, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। तो हमारे साथ ये चीज़ें हुई है। आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। अगर आपको भगवान देना चाहेंगे तो अगर आप बहुत छोटे से छोटे हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, गवर्नमेंट में दिखा रहे हो, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका बच्चा आपके पास होगा। तो ये वीडियो आपको देख के पता चल गया होगा कि प्लेजेंटा हार्ट रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी का भी सोनोग्राफी आप सबको दिखाऊंगी। अगर आप लोग कहोगे तो उसमें आप लोग देख लेना कि कितना मैच हुआ है मेरी बेटी का मेरे बेटे का। फिर भी मुझे बेटा और बेटी दोनों हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भ्रम में ना पड़ें और अपना ध्यान रखें खाने पीने का। अपना प्रेगनेंसी अच्छे से एंजॉय करें। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों माँ के लिए बराबर होते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी बेटी का फाइल देखना है, सोनोग्राफी देखना है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।